न्यूयॉर्क शहर में उच्च तालिका के खिलाफ सटीक प्रतिशोध की तैयारी करता है। बोवेरी राजा के साथ भूमिगत छिपकर वो मोरक्को की यात्रा करता है और मेज के ऊपर बैठने वाले बुजुर्ग को मार देता है। जवाब में मार्कस विंसेंट बिसेट डे ग्रेमोट, एक उच्च तालिका सदस्य, न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल के प्रबंधक विंस्टन और उनके दरबान शेरोन को बुलाता है। माँ के बताते हैं कि उच्च तालिका ने उन्हें जॉन विक को मारने के लिए असीमित संसाधन दिए हैं। वह जॉन की हत्या करने में विफल रहने के लिए विंस्टन को दंडित करता है। सजा के तौर पर मार्क्विस विंस्टन को उसके प्रबंधकीय कर्तव्यों से वंचित करता है, उसे बहिष्कृत घोषित करता है, न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल को नष्ट कर देता है और शेरोन को मार देता है। फिर मार्क्विस अपने पुराने दोस्त जॉन को मारने के लिए केन, एक अंधे सेवानिवृत्त उच्च तालिका हत्यारे को नियुक्त करता है, अन्यथा केन की बेटी की हत्या करने की धमकी देता है। जॉन अपने दोस्त शिमाजू कोजी द्वारा चलाए जा रहे ओसाका कॉन्टिनेंटल में शरण लेता है। मार्केस की दूसरी कमान चिती उच्च श्रेणी के हत्यारों और केन द्वारा समर्थित होटल की जांच करने के लिए पहुंचती है। कोजी की बेटी अकीरा होटल की दरबान उच्च श्रेणी के हत्यारों से ठीक पहले होटल को खाली कर देती है, इसे अपवित्र कर देती है। जब कोजी और उसके आदमी जॉन की रक्षा के लिए आते हैं तो मलय भड़क उठता है। जॉन लड़ता है, बख्तरबंद हत्यारों की लहरें केन के खिलाफ एक टकराव की ओर ले जाती हैं। मिस्टर नोबॉडी बाउंटी हंटर के बाद जॉन के भागने की सुविधा प्रदान करता है, जॉन को मारने के लिए इनाम को अपर्याप्त निर्धारित करने। एक घायल कोजी बार बार जॉन की ओर से केन पर हमला करता है। कैन अनिच्छा से कोजी को मार देता है और अकीरा को छोड़ देता है। जॉन न्यूयॉर्क लौटता है और करेन के घर पर प्रतिशोधी विंस्टन से मिलता है। कब्रगाह एक पुरानी उच्च श्रेणी की परंपरा को लागू करने की सलाह देता है, माकी को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने के लिए। जीतने से जॉन उच्च श्रेणी के सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा, लेकिन वह केवल एक अपराध परिवार की ओर से द्वंद्व युद्ध का अनुरोध कर सकता है। वो पुनः प्रवेश का अनुरोध करने के लिए रूस का रोमा अपराध सिंडिकेट के बलिन मुख्यालय की यात्रा करता है, जिसके साथ उसने संबंध तोड़ लिए थे। उसकी दत्तक बहन कादिया शर्त रखती है कि पुनः प्रवेश के लिए जॉन को किलाहर कैन को मारना होगा, जो एक उच्च सदस्य है जिसने उसके पिता की हत्या की थी। जॉन अपने नाइट क्लब में किला का सामना करता है। केन और मिस्टर नोबॉडी किला के गुर्गे के खिलाफ जॉन की सहायता करते हैं जब एक लड़ाई छिड़ जाती है। जॉन अंततः किला को मार देता है और अपना दर्जा पुनः प्राप्त कर लेता है। की औपचारिक चुनौती। जॉन न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल का पुनर्निर्माण किया जाए और उसे जॉन के रूप मापदंडों बहाल किया जाए के रूप में प्रबंधक। पेरिस में जॉन और मार्क्विस द्वंद्व के क्या जॉन जीतना चाहिए? बोवेरी किंग जॉन को पिस्तौल और नया बैलिस्टिक सूट देने के लिए पेरिस आता है। आखिरकार आदमी को अपना सर्वश्रेष्ठ समय दिखाना होता है, विवाहित या दफन। मार्केस जॉन पर $26 मिलियन का इनाम रखकर समय पर द्वंद्व युद्ध में पहुंचने से रोकना चाहता है। जॉन सिकाकुर के रास्ते में हथियारों के कब्जे से लड़ता है, जिसमें मिस्टर नोबॉडी भी शामिल है, जो इनाम को बढ़ाकर $40 मिलियन करने के लिए बातचीत करता है। उनके टकराव के दौरान जॉन चिट्टी को मिस्टर नोबॉडी के कुत्ते को मारने से रोकता है, जिससे मिस्टर नोबॉडी को झटका लगता है और वह जॉन का पीछा करना छोड़ देता है। किंग और मिस्टर नोबॉडी द्वारा छत पर चिट्टी सहित कई हत्यारों से लड़ने में जॉन की सहायता करने वे द्वंद्व युद्ध के लिए समय पर शिखर पर पहुंच जाते हैं। जॉन और केन द्वंद्व युद्ध के 2 दौर में एक दूसरे को घायल कर देते हैं। तीसरा दौर तब रुक जाता है जब कैन जॉन को गंभीर रूप से घायल कर देता है। कट डी ग्रेस को प्रशासित करने के अधिकार की मांग करते हुए मार्केस उत्सुकता से केन के साथ स्थानों की अदला बदली करते हैं। विंस्टन मार्के को उसके अहंकार के लिए डांटता है, खुलासा करता है जॉन ने अभी तक अपनी तीसरी गोली नहीं चलाई है। जॉन ने माकी को गोली मार दी और मार डाला। अग्रदूत केन और जॉन को उच्च तालिका से उनकी स्वतंत्रता प्रदान करता है और विंस्टन को बहाल कर दिया जाता है। सीढ़ियों पर गिरने के बाद जॉन अपनी चोटों के आगे घुटने टेकने से पहले अपने जीवन और विवाह पर विचार करता है। कुछ समय बाद न्यूयॉर्क में वापस विंस्टन और बोवेरी किंग ने जॉन को उसकी कब्र पर विदाई दी, जो
उसकी दिवंगत पत्नी हेलेन की कब्र के बगल में स्थित है। पोस्ट क्रेडिट सीन में केन अपनी बेटी से मिलने के लिए पेरिस लौटता है, लेकिन प्रतिशोधी अकीरा उसके पास आती है और चाकू लहराती है।